माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। इतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात् पूर्णं परात् परम् पूर्णानन्दं प्रपद्येऽहं सद्गुरुं शङ्करं स्वयम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम। तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं तमः नास्यात्म भावस्तु नास्यात्म भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। उन मेरे भक्तों का किसी तरह भी कल्याण हो, ऐसा अनुग्रह करने के लिए ही मैं उनके आत्मभाव में स्थित हुआ। देखिए, कल्याण के मार्ग अधिकारी की अपेक्षा से अनेक प्रकार के बताए भगवान ने इस श्लोक में, समझे। अज्ञानी पुरुष तो सत्संग प्राप्त हुआ ऐसा समझते हैं कि कल्याण हो गया, तो उनको पुण्य प्राप्त होता है। कोई तीर्थ करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई जप करता है कि अब हम कल्याण को प्राप्त होंगे। कोई सत्संग सुनता है तो कोई कथा सुनता है तो अपने को कल्याण में मान लेते हैं, ठीक है। तो कोई सकाम कर्म कोई कल्याण मान लेता है। अधिकतर अविवेकी लोग, अज्ञानी पुरुष अपना कल्याण सबसे अधिक किसमें मानते हैं। अब तक तो धन बहुत कम था, अब किसी पुण्य के प्रभाव से धन अधिक हो गया, तो बहुत धन, स्त्री, पुत्र बहुत से प्राप्त होंगे, तो वो कहते हैं प्रभु ने कल्याण किया है हमारा, हमको इतना धन दिया। तो वो अपने वैभव, धन, संपत्ति को ही कल्याण मान लेते हैं। क्यों? यही तो बात बताई कि अनेक प्रकार के जिज्ञासु होते हैं, वो अपने को इनसे कृतकृत्य मान लेते हैं। लेकिन पीछे से भगवान ने क्या कहा कि जो मेरे लिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यज्ञ, दान, तप, जप, ध्यान करते हैं, उनके हृदय में मैं ही बैठा हुआ हूँ। और निष्काम कर्म करते करते उनके संपूर्ण पाप जल गए हैं। अब उनके चित्त में वैराग्य की भावना जागृत होने लगी। उसका निष्काम कर्म चरम सीमा को प्राप्त हो गया।
तो भगवान कहते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके हृदय में स्थित हुआ मैं उनके जो अंधकार था, अज्ञान था, उसको नाश कर देता हूँ। तो नाश कर देता हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि स्त्री पुत्र धन में जो आसक्ति थी पहले उसका नाश करता हूँ और फिर अपने प्रकाश से प्रकाशित जो आत्मा थी, किसी के प्रकाश से आत्मा प्रकाशित नहीं होता। अहम वृत्ति करके ध्यान करना, पहले उन पदार्थों को ग्रहित करता था अज्ञान की दृष्टि में, अब उसका अज्ञान जनित मोह दूर हो गया तो अब अहम वृत्ति करके उनका अहंकार नहीं करता। क्यों? जो अंधकार था वो नाश को प्राप्त हुए। पहले अहम के द्वारा इदम पदार्थों को जो ग्रहित करता था, अहम के द्वारा इदम करके जो भी पदार्थ थे उनको ग्रहित करता था, यह मेरा यह तेरा। तो इदम माने अब क्या लेंगे आप लोग? इदम माने यह पदार्थ, और इदम करके अपनी मनोवृत्ति को भी ग्रहित करता था। मैं ऐसे मन वाला हूँ, समझे? मैं ऐसे कर्म वाला हूँ। तो इदम वृत्ति के अंतर्गत ये बुद्धि वृत्ति भी आ गई, अंतःकरण आ गया, सारा A to Z प्रपंच आ गया। तो अब वो कहते हैं भगवान कृष्ण कि अब इदम वृत्ति करके वो ग्रहित नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जो अज्ञान बैठा हुआ था ना, वो अत्यंत प्रकाशमान तत्व ज्ञान है, अहम अपना स्वरूप है, उसके द्वारा उसको मैं नष्ट कर देता हूँ। समझना थोड़ा सूक्ष्म है। जो अहम आत्मा है ना, अहम माने मैं जो आत्मा है उसके प्रकाश से यह इदम पदार्थ इदम वृत्ति वो प्रकाशित होती है। तो वो कहते हैं इनमें से कालमा दूर हो जाती है। तो किसकी कालमा दूर हुई? जिन्होंने अनन्य भाव से भक्ति की है, अनन्य भाव से निष्काम कर्म किया है, उसका वह अज्ञान मेरे प्रकाश से, मेरे उस तत्व ज्ञान से नाश को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते फिर मैंने उनके ऊपर कृपा की। तो सबके ऊपर तो कृपा नहीं की, किसके ऊपर की? कि जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, यज्ञ दान तप करता है, उसके ऊपर भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। जो इन कामों को करता है निष्काम भाव से, सकाम भाव से करने वालों के ऊपर भगवान कृपा नहीं करता। वो तो इसी में संतुष्ट रहते हैं। बहुत सा धन हुआ, स्त्री पुत्र सुंदर सुंदर प्राप्त हुए, उनकी तो वृत्ति इन्हीं में तल्लीन हो जाती है। समझे? एक दृष्टांत मैंने बताया आप लोगों को, जो स्मृति नहीं रहती। भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे जंगल में होकर के, तो आगे चले तो एक झोपड़ी प्राप्त हुई। झोपड़ी प्राप्त हुई, उसमें दो भक्त रहते थे, एक डुकरिया एक मनुष्य, एक भक्त। उनको देखा साधु आ रहे हैं, बेचारे बहुत गरीब थे। उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया, महाराज बैठो।
और जल पियो, भूखे हो तो रोटी करें। भगवान शिव ने कहा कि भाई नहीं, अब हमको भोजन की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा तो कुछ तो अतिथि सत्कार होना चाहिए। उसने गौ को दुहा और सीधे का सीधा दूध दे दिया, महाराज पियो। बड़े प्रसन्न भये भगवान शिव। अब चलने लगे। पार्वती ने कहा कितनी सत्कार किया है, गरीब है और तुम इसको कुछ नहीं दे सकते? झोपड़ी पड़ी है, इसके पास कुछ दिख तो नहीं रहा झोपड़ी में। भगवान शिव ने कहा कि क्या देगी इसको, कि कुछ तो आशीर्वाद दो। भगवान शिव ने कहा अच्छा, अब इसकी ये गऊ मर जाएगी कल को। इस बात को सुनकर के पार्वती आश्चर्यचकित रह गई। कितनी सेवा की है बेचारे ने, कितना गरीब ब्राह्मण है और ये कोई आशीर्वाद है? भगवान शिव ने उत्तर नहीं दिया। फिर आगे चले 2 किलोमीटर, फिर थोड़ा छोटा सा गांव मिला। वहां तो बड़े बड़े सुंदर महल बन रहे थे। किसी की थोड़ी सी वृत्ति आई, एक व्यक्ति ने उनको बुला लिया, महाराज बैठो। ऐसी सेवा करी नाम मात्र की, और बड़ा पैसे वाला था। पार्वती ने कहा इसको भी तो कोई वरदान दो, आपकी सेवा तो इसने भी की है कि भाई खूब फूले फले और धन संपत्ति से संपन्न हो जाए। पार्वती ने सुना पर वहां कुछ नहीं कहा समाज के सामने। फिर अगारू चले। पार्वती ने पूछा ये विपरीत बात कैसे तुम में? तुमको सब भगवान मानते हैं, आपकी पूजा सेवा करते हैं, इनको तो पता नहीं है कि ये तो साधु समझ रहे हैं, फिर ये विपरीत आशीर्वाद कैसे देते? ये इतना बड़ा धनी है और उसको धनवान होने का आशीर्वाद दिया पुत्र पुत्री से, और वो बेचारा गरीब था, उसकी कई गऊ ही मर जाए, ये कहाँ का आशीर्वाद है? उन्होंने कहा पार्वती ये तो पुण्य के प्रभाव से अब धन प्राप्त हो रहा है, बढ़ते जाएंगे, लेकिन एक समय वो आएगा कि इनकी दुर्गति हो। और वह जो भक्त था गरीब, वह गौ की सेवा करने में क्लेश मानता था, उसके पास भजन छूट जाता था। वो इतना भजन करता है कि गौ के लिए बहुत परेशान था। हमने कहा यह न रहेगी न रहेगा, बांस न बाजेगी बांसुरी, अब वो चली जाएगी कल को, फिर निर्द्वंद रीति से मेरा भजन करे, मेरे को प्राप्त करके सारे दुखों का अभाव हो जाएगा। वो इसी श्लोक में भगवान ने बताया कि उन्हीं के अंतःकरण में स्थित होकर के जो अंधकार था मोह का, जो अनन्य भक्ति करता है, निष्काम कर्म योग करता है, उसके अज्ञान को भी नष्ट कर देता हूँ। अब ये अपनी अपनी राजी है, सकाम भाव से करो चाहे निष्काम भाव से। अर्थात आत्मा का भाव जो अंतःकरण है उसमें स्थित हुआ उनके अविवेक जन्य मिथ्या प्रतीति रूप मोहमय अंधकार को। मिथ्या प्रतीति में कितना ऐश्वर्य बैठा है, किसी की सुनता नहीं है अहंकार व्यक्ति, जिसके इस मिथ्या प्रतीति का इतना बड़ा अहंकार होता है कि वो धर्म को तो जानता ही नहीं। आगे आएगा, दर्प का लक्षण करेंगे 16वें अध्याय में, दंभो दर्पो अभिमान शेष श्लोक में। दर्प कहते हैं कि संसार की संपत्ति प्राप्त होने पर वह धर्म का अतिक्रमण कर जाता है, ये तात्पर्य। धर्म को नहीं स्वीकार, कहाँ परमात्मा, लाभ कहाँ है? कितनी जगह ऐसे सत्संग न भये कि तुम उसका प्रचार करते हो, कहाँ है परमात्मा, दिखाओ हमें। हमने कही इसको क्या दिखाएं, ये तो बड़ा बड़ा आदमी है, इससे बातचीत मत करो। एक आध मैंने शब्द कहा कि अच्छा तुमको भूख लगती है कि हाँ, कहता उसको हमको दिखाइए आप लोग।
प्रमाण तो बहुत हैं, पर जो ज्यादा दर्प करते हैं उनके साथ वार्तालाप ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम सही कहते हो, बिल्कुल ठीक बात है। ये तात्पर्य, उसी को भगवान कह रहे हैं कि जो मुझको चाहता है इसी में आएगा, कि भाई जो मुझको नहीं चाहता है उससे यह गीता शास्त्र कभी नहीं कहना चाहिए, उसको सत्संग नहीं सुनाना चाहिए, अहंकारी पुरुष को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। लाला मोह में अंधकार को प्रकाश में विवेक बुद्धि रूप ज्ञान दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। बुद्धि रूपी ज्ञान दीपक, विचार नहीं करते आप लोग। बुद्धि में तो ज्ञान अद्वैत बैठा हुआ है, और द्वैत ज्ञान कहाँ बैठा हुआ है? मोह कहाँ बैठा हुआ है? आसक्ति कहाँ बैठी हुई है? अधर्म कहाँ बैठा हुआ है? बताइए। वो सारे बुद्धि में है। तो जब अधर्म उत्पन्न होता है, अविवेक उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, तो वो ज्ञान किनारा कर जाता है, कहाँ रहता है? 4-6 घंटे बैठ करके समाधि करेंगे और विचार दृष्टि आएगी, तब ये ज्ञात होता है कि ओहो, ये तो ऐसे है। शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप समाधान हो जाता है। अर्थात जो भक्ति के प्रसाद रूप घृत से ले अब भक्ति है नहीं, चिंतन करते नहीं, भक्ति कहाँ है? भक्ति के प्रसाद रूप घृत से परिपूर्ण है और मेरे स्वरूप की भावना के अभिनिवेश रूप वायु की सहायता से प्रज्वलित हो रहा है। अभिनिवेश वायु बताए दे। अभिनिवेश किसे कहते हैं? मरने के भय से शरीर की रक्षा करना अभिनिवेश। समझ में नहीं आई बात। भक्ति रूपी घृत बताया, बुद्धि रूपी बत्ती लगाई, और अभिनिवेश रूपी वायु। वायु के बिना दीपक नहीं जल सकता। अब अभिनिवेश को क्या बना दिया शास्त्रकार ने? वायु। अभिनिवेश यदि रहेगा आपकी बुद्धि में, तो भक्ति रूपी घृत के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि यह दीपक जलता रहेगा। ये निधिध्यासन की अवस्था बताई उन्होंने। निधिध्यासन की अवस्था जब तक रहती है तब तक संसार आभास मात्र प्रतीत होता है। ध्यान करना, ये जो कल प्रसंग चला ना, वो केवल प्रतीति मात्र रहता है, तब तक रहता है जब तक निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था नहीं हो जाती। नहीं या नहीं रहता। तभी तो मैं कहता हूँ बार बार शंकराचार्य जी के ग्रंथ पढ़ो, अन्यथा किसी के मत पढ़ो, चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, सब अपनी मिलाते हैं। पर यह तुम लोगों की समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि वैराग्य का लेस भी नहीं है, लेस भी नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखो, एक तिनका रख लियो गार, वहां पर भाई दृष्टि जमाओ, फिर दूसरी वस्तु दिखाई कोई? रामायण में तुलसीदास ने यह बात बताई, तृणधर ओट कहत वैदेही और सुमेर अवधपति परम स्नेही। भगवान राम का ध्यान किया, स्वरूप का ध्यान किया, और कहा कि ये दुष्ट रावण आया है अशोक के नीचे, अब इसके दर्शन तो मैं करना नहीं चाहती प्रभु। राम ने कहा अच्छा, अभी वो तो अभ्यास नहीं किया तेने, तो बहिरंग अभ्यास कर, अंतरंग तो नहीं किया सीता तेने। तृणा रख लिया, एक तिनका रख लिया, उस पर अपनी योग दृष्टि लगाई, केवल तिनके को देखती रही। रावण का शरीर इतना विशाल था, वो दिखाई नहीं दिया। समझने से करना पड़ेगा, लेकिन समझ लिया करते नहीं तो यह कभी आपकी समझ में नहीं आएगा। साधु हो कि गृहस्थी हो, करना पड़ेगा। वही कह रहे हैं निध्यासन की अवस्था जब होती है तो ये सब प्रतीति मात्र दिखाई देता है, ऐसे थोड़ा ही।
जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साधनों के संस्कारों से युक्त बुद्धि रूप बत्ती है। पहले वो तो रूपक बना दिया ना भाष्यकार ने। भाष्यकार की बात इस लोक परलोक के भोगों में यदि वैराग्य हो गया तो एक वाक्य पार कर देगा भाष्यकार का, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं जानने की, और न समझ में आएगा बिना वैराग्य के। तुम अपनी बात लाओगे या किसी कोई पुस्तक पढ़ ले या नए आदमन के गुआ की लाओगे, उस पर रिसर्च क्यों नहीं करते जो भाष्यकार ने लिखा। भाष्यकार कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे ये। आसक्ति रहित अंतःकरण जिसका आधार है। आसक्ति रहित उस भावना का आधार क्या है? अंतःकरण। कौन सी भावयात्मनी? भाव करना चाहिए मैं वह आत्मा हूँ। यह बार बार आपको पुनरावृत्ति करनी चाहिए। आप नहीं करेंगे, इधर उधर जाएंगे, सुनेंगे द्वैत की बात त्रैत की बात, तो आप इसकी भावना भी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण से ज्यादा कोई नहीं, भाष्यकार से ज्यादा कोई नहीं। वो लिखते हैं एकांत देश में अकेला रहे, कहा नहीं जाता, व्यवहार सकता, क्या करें। रहो व्यवहार में, पर इधर उधर की बात मत सुनो। क्या समझे? व्यास जी कहते हैं खूब कोई भरे तुम ये भीतर जाती नहीं जन का है वो। अब यहाँ की बात तो गुजाने जाते करना है जाते, तो वो कह रहे हैं तो हम तो ये मान लेते हैं कहाँ जाती ना है द्वैत की बात, तो बहुत बढ़िया है। इससे ज्यादा और क्या होगा? यही भावना करनी चाहिए सबको। जो विषयों से हटे हुए और राग द्वेष रूप कालुष्य से रहित हुए चित्त रूप वायु रहित अपवारक में ढकने में स्थित है। चित्त रूप वायु रहित। चित्त में जैसे वायु रहित में स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता। अपवारक किसे कहते? ढकने को, समझे? उस पर आपने देखिए, आप समझो बात। मिट्टी का शीशा लगाया दीपक पर, प्रकाश बाहर जाने से बंद कर दिया, नहीं किया? नहीं जाएगा। उस ढकने को हटा करके फिर शीशा लगा दिया कांच का, तो कांच का जब शीशा लगाया तो प्रकाश अंदर भी है और बाहर भी है। दीपक पर क्या फर्क पड़ा? जो जल रही थी बत्ती, उस पर क्या फर्क पड़ा बताइए? उसके प्रकाश पर कोई फर्क पड़ा या उसकी लौ पर कोई फर्क पड़ा कि जलाने पर कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको अपने अंदर ले जाइए। आत्मा का प्रकाश ज्यों का त्यों जल रहा है आपके हृदय में। शास्त्र की बात स्वीकार करनी चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तुलसीदास ने भी लिखा, सबके हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगत दीन। प्रकाश जल रहा है, सबकी बुद्धि में प्रकाश वही है, पर बाहर प्रकाश नहीं जाता। आ रही समझ में? उस बाहर प्रकाश जाने के लिए जैसे कांच का ढक्कन लगाया था, ऐसे ही बाहर प्रकाशित जाने के लिए आपको शुद्ध अंतःकरण करना पड़ेगा। कांच का ढक्कन बनाना पड़ेगा अपने अंतःकरण को, बुद्धि को, चित्त को, मन को, इंद्रियों को, तो बाहर प्रकाश जा सकता है। और बाहर प्रकाश चला गया तो वो ज्ञान हुआ कि अज्ञान के ज्ञान। तो फिर बाहर प्रकाश जाने से किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप ज्ञात होगा कि नहीं होगा? तो ज्ञात होगा। कैसे ज्ञात होगा?
के सब में एक आत्म चैतन्य है जो मेरे में प्रकाश जल रहा है हृदय में, इसी प्रकार संपूर्ण जीवों के हृदय में वही प्रकाश जल रहा है, वही आत्मा। बस आपको प्रकाश हो गया। और यदि मिट्टी का ढक्कन है, सना हुआ है हृदय, बुद्धि, इंद्रियां, मन, तो बाहर तो राग द्वेष रहेंगे, आप इसे नहीं रोक सकते। ज्ञान की परीक्षा करने से ज्ञानी का परीक्षण हो जाता है। ये देखना चाहिए कितना विकार है मेरे में अभी। इसको, सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता सभी। किसी से पूछ लो, मेरे में तो राग द्वेष आता ही ना है, मैं तो कहते कर चुके हैं तू ही ना हो, कहीं तू ना है तो का राग द्वेष ना आता। क्या आत्मा का ज्ञान हो गया कि नहीं हुआ? क्या आत्मा ज्ञान तो आता है पर राग दोष ना है। कितने कहता है ये झूठ बोलता निखाल। जब तक वह बुद्धि में प्रकाश नहीं होगा अद्वैत का, तब तक राग द्वेष नहीं जा सकते। उसी को कह रहे हैं। अरे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनको तत्व ज्ञान रूप प्रकाश देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, जिससे उनका अंतःकरण पवित्र होकर के अज्ञान का नाश हो जाता है। ये तात्पर्य। और जो निरंतर अभ्यास किए हुए एकाग्रता रूप ध्यान जनित निरंतरता अभ्यास योग के द्वारा बैठ करके ध्यान की परिपक्व अवस्था घंटे 2 घंटे 4 घंटे करनी पड़ेगी। और तुम ऐसा कहो कि ऐसा न करने से हमको तो हर समय विचार करते ही चलते फिरते कभी नहीं हो सकता, शास्त्र में क्या हो जाएगा। पहले वह काम करना पड़ेगा। पूर्ण ज्ञान स्वरूप प्रकाश से युक्त है, उस ज्ञान दीपक द्वारा मैं उनके मोह का नाश कर देता हूँ। का वो मत पूछो, फिर बैठे हुई जरूरत ना है। निधिध्यासन बैठ के मत करो बिल्कुल। तो क्या तन्यो देखो अभी कितना मोह है। विचार तो आत्मा अनात्मा का कर लिया आपने, और पूर्ण ले गए अपने विचारे बढ़ाए गए। तो फिर देखो कभी मोह है कि नहीं। यदि मोह है तो शास्त्र की आज्ञा स्वीकार करनी पड़ेगी कि समाधि अवश्य करनी पड़ेगी। शंकरानंद गीता में यह बात लिखी है कि समाधि अवश्य करनी चाहिए। उस पुरुष को जो चाहता है आत्मा का ज्ञान, उसको समाधि अवश्य करनी चाहिए। ऊपर कही हुई भगवान की विभूति को और योग को सुनकर अर्जुन बोला। विभूतियों का भी वर्णन किया भगवान ने, उसको सुना, योग को सुना, सबको सुना। और सुन करके तुरंत ही मनन किया, और मनन करके विचार दृष्टि में नहीं आई बस समझ में, फिर प्रश्न कर दिया। हाँ। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य देवजम विभुम। आप पर ब्रह्म परमात्मा, परम धाम, परम तेज, परम पर उपसर्ग लग जाने से अतिशयता आ जाती है। परम ब्रह्म, ब्रह्म का काम अलग है। ये बात गंदी नरमरदार तुम्हारी, तुम्हें क्या प्रयोजन थे तो क्या मतलब। शांत चित्त बैठो, कोई उंगली मन चलाओ, मत हाथ चलाओ, बैठ नहीं सकते शांत। सुनवे में प्रवृत्ति ना आती, बाहर की क्रिया न प्रवृत्ति काले समझाऊं तुम लोगों ने। न्याय सुनो तो श्रवणेन्द्रिय शब्द के साथ रखो, कालते दुश्मनी ना, इतने तुम जान गए हो। पर भाई दूसरे को डिस्टर्ब होता है, और 4 देखेंगे कि लंबरदार जाए कर रहे हैं, क्या मतलब। सबकी दृष्टि जाएगी ना, करना जाएगी। एक के करने से सबकी दृष्टि वहां जाती है, क्या काम कर रहा है। तो डिस्टर्ब सबको हुआ कि एक को हुआ। अब विवेक भी ना, तो मैं क्या करूँ जाम लाला, और रोज पढ़ा रहे बात कोई रहते लेगो कोई देगो कोई, शुक्राचार्य आके अर्थ कोई, समस्या है ना जी। और व्यवहार की बात आएंगे, व्यवहार में एक दूसरे को देख करके बड़ा भयंकर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं।
छूटना तो व्यवहार से है कि परमार्थ से छूटना है? जी तो परेशान कर रहे हो, मुंह परेशान कर रहे हो, तुम भी परेशान कर रहे हो। तो सूक्ष्म वृत्ति होगी तो इन बातों को हम जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान सकते। क्या करें? परम तेज और परम पावन है। परम तेज ऐसो तेज न है, अगर कहेंगे न तदभासते सूर्यो न शशांको, को याद है? क्या करें? वो मेरा तेज ऐसा नहीं है जैसे सूर्य चंद्र अग्नि में है। न्याय शास्त्र पढ़ोगे, क्या प्रकार को तेज बतायो? आक्रज भौम दिव्य उधर 4 प्रकार का तेज आता। भगवान कह रहे हैं यहाँ परम ब्रह्मा परम तेजो, वही परम परम परमात्मा। कौन सा परमात्मा है इसी में बताएंगे आगे चल करके, कि जो सबसे ऊंचा है। फिर उसका अर्थ किया कि सबसे ऊंचा कौन है? कि माया युक्त ब्रह्म सबसे ऊंचा है, जो तीनों लोकों की रचना करता है, वो सबसे ऊंचा है। माया को साथ लिया, ये नहीं कहा कि निरुपाधिक ब्रह्म सब की रचना करता है। युक्ति की प्रधानता, श्रुतियों की प्रधानता सब थोड़ा ही जान लेंगे, तुझे जान न हुए। परंपरा से सृष्टि की उत्पत्ति अलग और क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति अलग और अक्रम से सृष्टि की उत्पत्ति अलग। तुम क्या समझ रहे हो? क्रम और परंपरा एक के दो? करो अभ्यास, दोनों भिन्न भिन्न। तथा आप नित्य और दिव्य पुरुष हैं। आप नित्य हैं। नित्य का लक्षण क्या किया? भावत्वे सति अकारणत्वम नित्यत्वम। भाव रूप हो और जिसका कोई कारण न हो उसको कहते हैं नित्य, है ना। अब इस प्रकृति का तो नित्यत्व तो है प्रवाह रूप से, लेकिन कोई कारण है कि नहीं? सारे प्रकृति मैटर, त्रैतवाद द्वैतवाद सबका संहार कर दिया इसने। नित्य के लक्षण में कोई दोष नहीं छोड़ा लाला, प्रकृति को अनित्य ठहरा दिया। अब नहीं पढ़े लिखे तो उनते काय को मूड मारे है? तू कह रहा ऐसे, तू कह कर हमको तेरे से क्या लेना देना? मैं तो गुरु ने जो हमें पढ़ाई है हमको उसको जानते हैं, उसी पर श्रद्धा, उसी पर विश्वास, हम क्यों मानने लगे? ये बात, कोई दोष नहीं छोड़ा। अर्थात देवलोक में रहने वाले अलौकिक पुरुष हैं। देवलोक कहाँ है? देवलोक आत्मदेव, वही आत्मलोक, वही देवलोक है। देव दिव्य धातु है, दिव्य धातु से देव शब्द बनता है। फिर उसका अर्थ करते हैं दीप्त प्रकाशते इति देवा। स्वयं ही सतचित आकृति में स्वयं प्रकाशित हो रहा, किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। पर ये सूर्य चंद्र तो पर प्रकाशित है ना, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है। ये सारा ब्रह्मांड दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। एक बात, एक युक्ति ऐसी है, ये फूल है, ये पुष्प है, ये किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? हम देख रहे हैं, ये प्रकाश स्वरूप है। हमारे नेत्रों के द्वारा इसको प्रकाशित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ये गुलाब का फूल है, लेकिन इसको हटा दिया जाए तो किसके प्रकाश से प्रकाशित है? ऐसे ही संसार की प्रत्येक वस्तु उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। यह तो विषय को ग्रहित करने की एक प्रवृत्ति और ज्ञान है। अमुक विषय है, इसको मन ग्रहण करेगा, वृत्ति ग्रहण करेगी। इसका त्याग कर दो, इसको ग्रहण कर लो।
लेकिन जिसकी बुद्धि सत्वगुणी है ना, वो इसका ज्ञान करेगी, सभी नहीं कर सकते। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्य भयावहे बंधम मोक्षम च या बाती बुद्धि पार्थ सात्विक की बुद्धि है तो प्रवृत्ति निवृत्ति कर्तव्य अकर्तव्य धर्म अधर्म को जान लिया क्या आपने? जान लेते ना, कोई पुरुष जान ले तो सत्वगुणी वृत्ति हैगी, वाकी सत्वगुणी बुद्धि हैगी लाला वाकी। पर यह जो मैंने पूछा आपसे, इसको आप जानते तो हैं पर बता नहीं सकते। आंख बंद कर लें, जो वस्तु यहाँ धरी है और जो प्रकाशित है रही है कि ना है रही, नारी समझ तुम आंख बंद कर लो और कितनी वस्तु तुम्हारे सामने रखी है, तो वह किसके प्रकाश से प्रकाशित है रही है? आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। हाँ, समझ में नहीं आती क्योंकि विचार की विशेषता नहीं है आप। ये नाम और रूप दो वस्तु इसमें है कि नहीं? प्रत्येक वस्तु में नाम और रूप है, तो सबका आधार, सबका प्रकाशित कौन है? प्रकाशक। अरे रामायण नहीं पढ़ी आपने? जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। रामायण तो रोज पढ़ी पर अर्थ तो नहीं किया, जाना नहीं। जगत प्रकाशित हो रहा है, जड़ वस्तु प्रकाशित हो रही है, किससे? उसी से। वही आधार है, वही अधिष्ठान है सबका। पर उसमें सतत्व बुद्धि हो जाना, यह अविद्या का काम है। तमोगुण की प्रधानता में सतत्व बुद्धि होती है संसार के विषयों में, और तमोगुण हटा मिथ्या प्रतीत होने लगते सभी वस्तु। ये बहुत विलक्षण ज्ञान, भाष्यकार का ज्ञान जो सर्वोपरि है, उसको यदि कोई स्वीकार कर ले तो जीते जी मोक्ष हो जाता है उसका। सीता एवं आप सब देवों से पहले होने वाले आदि देव। अनादि पहले आया था, अनादि जितने देवता बनाए, सृष्टि बनाई, उन सबसे पहले आदि देव आप ही। क्यों? सबके कारण। एक युक्ति कह दे, दूसरी युक्ति वहां पहुंचने के लिए सब आप ही बने। खत्म। दूसरी वस्तु ही खत्म कर दे। यहाँ जो आभास मात्र से प्रतीति हो रही थी ना, और उसकी आत्मज्ञानी को प्रतीति होती रहे कि ये प्रतीति मात्र है, तो फिर इस श्रुति का क्या अर्थ होगा? सर्वम खलम इदं ब्रह्म। अब वो ब्रह्म मानेगा आवास मात्र को कि आवास मात्र मानेगा? नहीं, तुम्हारी बुद्धि ऐसी है। चलो, बात तो बहुत है पर काम मगर तुम्हारी। आप सब देवों से पहले होने वाले आदि देव अजन्मा और व्यापक हैं। व्यापक हैं, अजन्मा। अजन्मा कहने से व्यापकता सिद्धि हो जाती है, व्यापकता कहने से जन्म की अभाव हो जाता है। ऐसे आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलोव्यास स्वयं चैव ब्रवीस में आपका वशिष्ठ आदि सब महर्षिगण वर्णन करते हैं। अर्जुन कह रहा मी वर्णन नाम कर रहा, सप्तऋषि महर्षि वशिष्ठ अस्ति देवल ये सब आपका वर्णन करते हैं कि वह कोई कृष्ण है जो व्यापक है, जन्म से रहता है, कोई है शक्ति। अब उस शक्ति को चाहे कृष्ण नाम से पुकारो, चाहे राम के नाम से पुकारो, चाहे शिव के नाम से पुकारो, कोई भी नाम लेता है, जप करता है, वह उसी ब्रह्म को जान लेता है। नाम कोई हो सकता है, नाम के भेद से वस्तु में कभी भेद नहीं हुआ करता। जैसे यह पुष्प है, हमने पुष्प कह दिया, क्या भेद हुआ? और इसको फूल कह दिया तो इसमें क्या भेद हुआ? तीसरा इंग्लिश का क्या नाम है इसका? लोड है ना। तो अब इसमें क्या भेद हो गया? कोई भेद नहीं हुआ, ज्यों की त्यों वस्तु।
ऐसे ही किसी मंत्र का जप करने से, कीर्तन करने से उस वस्तु में कभी भेद नहीं हुआ करता। ये ही ज्ञान की बात है और ये अद्वैत ज्ञान की बात है कि किसी को भी आप आधार बना करके जप कर सकते, उसको प्राप्त कर सकते। तथा असित, देवल, व्यास और देवर्षि नारद भी इसी प्रकार कहते हैं। सब ऋषि मुनि महर्षि दिन और रात आपका गुणगान करते रहते हैं और जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं। क्या लिखा? जीवन मुक्ति महामुनि जीव, हरि गुण सुनता निरंतर तीव। आपको आत्मज्ञान तो हो गया, लेकिन भगवान के गुणानुवाद सुनना कहना बंद कर दो, क्योंकि आपको तो ज्ञान हो गया। शास्त्र कहता है ना, वो अधिक सुनते हैं और अधिक कहते हैं। जो जीवन मुक्ति का आनंद लेते हैं, जीवन मुक्ति का टॉपिक है सभी शास्त्रों में, वो कहते हैं वो अधिक तो सुनते हैं और अधिक ही कहते हैं। वो अपने टाइम को खाली नहीं जाने देते। तो ये तो अपनी अपनी बाकी बात है। जो अनन्य भक्ति करते हैं वो अनन्य भक्त होते हैं भगवान के। ये बात है। एवं स्वयं आप भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। और जिन्होंने पहले ऋषि मुनियों ने कहा वही बात तुमने मेरे को समझाई, तो मैं तो श्रद्धा रखता हूँ। एक वाक्य को मिथ्या नहीं समझ सकता मैं, आपकी झूठा नहीं मान सकता हूँ। मेरी श्रद्धा है। अब यहाँ सुबह से शाम तक क्यों को झूठ बोल रहे हो? क्या करें? तब तक यह धारणा होगी नहीं आप लोगों की, न मेरी हो मैं झूठ मानूं। सर्वमेत धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवा। हे केशव, उपर्युक्त प्रकार से ऋषियों द्वारा और आपके द्वारा कही हुई ये सब बातें जो कि आप मुझसे कह रहे हैं, मैं सत्य मानता हूँ। निश्चय कर लिया, छुट्टी। निश्चय ही फल देता है और फल नहीं मिलेगा। क्योंकि हे भगवान, आपकी उत्पत्ति तो न देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। देवता तो इसीलिए नहीं जानते लाला कि उनको तो स्वर्ग लोक में भोग भोगने से ही टाइम ना है, तो सो पता ना आते आई समझ। और दानव इसीलिए नहीं जानते कि वो अनन्य भक्ति नहीं करते, सत्वगुणी भक्ति नहीं करते, रज तम प्रधान भक्ति करते तो हैं आसुरी संपदा वाले, पर रज और तम प्रधान वाली भक्ति किया करते हैं। ऐसी अब तुम यहाँ देख लो, उनको क्या कहें, क्या कहा उनको? असुर कहा, असुर कह दिया। बहुत सा धन चाहिए, बहुत सा पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए। शास्त्र की बात सभी सुन ली, आसुर स्वभाव वाले होते हैं, अहंकार के मारे फटे जा रहे हैं। बिल्कुल विचार हो रही है, विवेक हो रही है। जिसके पास व्यवहार में धन न हो, गरीबी हो और ईमानदारी का भक्त हो, सच्चा भक्त हो, ये दृष्टि से देखेंगे पैसे वाले, क्या समझे? आदर नहीं देंगे। वो आपके दरवाजे पर आया तो उसको आओ बैठना ऐसी देंगे, झूठ मार सके। और लेकिन आ जाए दरोगा, पुलिस लेके 4 सिपाही, आप में भगदड़ पड़ जाएगी कि कुर्सी लाओ भाई, खाट लाओ भाई, उन्हें कछु खावे काज लाओ, चाह लाओ, कछु लाओ। अनुभव करना इन बातों का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अनुभव करना चाहिए। जबकि सत्कार किसका करना चाहिए था कि न शराब पीवे, न जुआ खेले, सुबह शाम तक अपना ईमानदारी से कमाता है और भगवान का भजन करता है। सत्कार तो उसका करना चाहिए था, पर ये वृत्ति नहीं। भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें यह वृत्ति रहती है, जो दैवी संपदा वाले होते हैं। अर्जुन, तू दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुआ है, चिंता मत कर, तेरे संसार से पार कर दूंगा। गीता की एक वाक्य समझ में आ जाए, कल्याण हो जाता है।
क्योंकि आप देवादि के आदि कारण हैं, इसलिए देवताओं के, महर्षियों के, 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों के, सूर्य चंद्र के, सबके आदि कारण हैं आप। अब मेरी समझ में आई। अब तक तो यूँ कह रहे हो कृष्ण मेरे मित्र है ना भाई, मेरे भैया है? अब तक तो यह जान रहा था, पर अब ज्ञान हुआ कि आप वास्तव में कौन हो। आप वही हैं। यतो वायमान भूतानि जायन्ते जायन्ते इति अभिप्राय। जिससे संपूर्ण भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थिर रहते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। अब जाना कि आप वास्तव में कौन हो। अब तो मेरी संशय चली गई कि युद्ध में हार होगी, क्या विजय होगी, मारा जाऊंगा या जीवित रहूंगा। पहले मेरे को बहुत संशय महाराज, अब वो संशय अब चली गई। अब मेरे को किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा मैं। हाँ, संशय आत्मा आज्ञा का पालन नहीं करता। स्वयमेवात्मानम् वेत्त त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भूत भावन। भूत भावन का उत्पन्न है। भूत भाव उद्भव करो, 8वें अध्याय में इसका निरूपण किया। भूत प्राणियों को उत्पन्न करने वाले होने से आपको भूत भावन कहते हैं। ठीक कर दिया। और वहाँ भूत भावन क्या किया था? जिस कर्म को त्याग करके सृष्टि उत्पन्न होती है, उस कर्म को भूत उद्भव करो कहा वहाँ। आई समझ? हे भूतेश, भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आप को अर्थात नृत्य से ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि शक्तियों से युक्त ईश्वर को जानते हैं। ये तो भाई सत्येंद्र मीरा ने माना कि संपूर्ण सृष्टि का पालन, संहार, उत्पन्न करने वाला एक कृष्ण है। मीरा ने माना, सूरदास ने माना, कबीरदास ने माना, तुलसीदास ने माना कि वही कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं। दूसरे का भाव बता दिया ऐसा कहने से। तो आत्मज्ञानी थे ना ये सब लोग, तो क्या हम ऐसे हैं? इसीलिए नहीं है ऐसे अभी कि अभी पापों का समावेश बुद्धि में बैठा हुआ है। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः यावैर्विभूतिभिर्लोका नेमास्त्वं व्यापतिष्ठसि। अपनी दिव्य विभूतियों का पूर्णतया वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। अब जन कितनी विभूति है, जब सारा संसार ही आपकी विभूति है तो मैं तो नहीं जान सकता कि कितनी विभूति है। आप ही वर्णन कर सकते हैं, मैं थोड़ा ही कर सकता हूँ। आपकी जो विभूतियां हैं, जिन विभूतियों से अर्थात अपने महात्म्य के विस्तार से आप इन सारे लोकों को व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं। हरेक लोक में हरेक विभूति का महात्म्य प्रकट करके दिखाया भगवान। इस मृत्यु लोक में विभूतियां हैं, उनका क्या क्या महात्म्य है, उनको जानने से क्या होगा, अब ये बताएंगे। सीता व्याप्त करके स्थित हो रहे हैं, उन्हें कहने में आप ही समर्थ हैं। ठीक। उन विभूतियों के अंतर्गत भी आप व्याप्त हैं, स्थित हैं। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगिन, आपका सदा चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार जानूं? चिंतन तो मैं पूरे जीवन और अब वर्तमान में
अब मेरे से चिंतन नहीं छूट सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपके बिना रह नहीं सकता। क्या समझे? इसको अनन्य भक्ति, अनन्य योग कहते हैं लाला। आपके बिना रह नहीं सकता। जैसे क्यों भैया विजय वीर कल परसों भर के धरेगो तू यहाँ ठिया, अब फिरे ये भगवान का करे तुमसे पिंजा रहे तो तू ना भागी तू यहाँ तो ने का खाओ पियो करो, बैठो रे बैठो। हाँ जी, अर्जुन कहता है दृढ़ निश्चय हो गया। संसार कैसा है? अनात्मा, मिथ्या। कैसा संसार? मिथ्या, अनात्मा। मैंने आज दृढ़ निश्चय किया है। और आपकी जो विभूतियां हैं, आप उनका कथन अपने मुख से कहो। आप जिन विभूतियों में प्रकट होते हैं और प्रत्यक्ष वर्तमान में भी प्रकट है, उनको आप। पर अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। इसका क्या अर्थ समझेंगे कि आपके बिना नहीं रह सकता है? भगवान कृष्ण का शरीर चला गया, द्वारका को डुबो दिया भगवान ने, फिर अकेले रह गए, फिर अपना शरीर भी छोड़ दिया। तो अर्जुन उसके बाद में रहा कि नहीं रहा, ये तो विकल्प है ना, जानना चाहिए। अर्जुन फिर भी रहा, पर उसके वो ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। कहाँ ज्ञान उपस्थित किया अर्जुन ने? अपना ज्ञान कहाँ उपस्थित किया? भगवान का ज्ञान कहाँ उपस्थित किया? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन इन गोपियों को ले जा और वहां छोड़ करके आ। अर्जुन लेकर के चल दिया। बीच में भील मिले, जट सबई गोपी जट लूट ले गए, गहने फैले सबनु ले गए। भील कहाँ है? भगवान को भूला नहीं था। अब वही ज्ञान उपस्थित किया। विचार करता है कि भगवान की जो शक्ति थी, ज्ञान शक्ति थी, वो मेरे में थी, और जो ज्ञान शक्ति रही तो मैं किसी से हारा नहीं। वो ज्ञान शक्ति अब भी है मेरे में, पर विशेषता को लेकर के नहीं है। महादेव के साथ 6 महीने युद्ध किया मैंने, तो कृष्ण की कृपा थी, समझे। 18 अक्षुणी सेना का संहार हो गया, ये कृष्ण की शक्ति थी। लेकिन स्वर्गलोक में इंद्र मेरे लिए आधा सिंहासन देता है, भय के मारे कि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। आज वही धनुष है, गांडीव है, वही अर्जुन है, लेकिन 2 पैसा के भीलन और लूट लेंगे गोपी, मैं हरा दो, मैं ठाड़ो ठाड़ो देखो। फिर ये दृढ़ निश्चय सभी को थोड़ा हो सकता है कि बिगड़ेगी तो वाकई, तो बनेगी फिर पैचुमान राखिए। वैसे तो भगवान भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जिन आमत सब। वो ये कह रहे हैं भक्ति की प्रधानता से ऐसा ज्ञान होता है, वो तत्व ज्ञान होता है भक्ति की प्रधानता से। भक्ति करते नहीं तो क्या करें फिर? बता, अपना मान रखा है, सारे को सारो ऐटी जोड़, जितने हथकाए के सब मैंने अपने मान रखे लाला। भगवान कह रहे हैं उन्हीं विभूतियां का वर्णन कीजिए जिसको सुन करके देख करके मैं स्थिर चित्त हो जाऊं, और काउ पर कछु ना आती, वो ज्ञान दियो। वही तो कह रहा अर्जुन। हे भगवान, आप किन किन भावों में अर्थात वस्तुओं में मेरे द्वारा चिंतन किए जाने योग्य हैं? हाँ, भाव तो अनेक होते हैं लाला, समझे। और भाव की प्रधानता होती है
भगवान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता नहीं होती। ये कई बार बताया। उसी कर्म को डॉक्टर करता है और उसको तुम 2 लाख रुपए देते हो, ऑपरेशन करने के देते हो कि नहीं है? और उसी हथियार से तुम किसी को मार दो तो आपको जेल जाना पड़ेगा ना। क्रिया दोनों में समान हुई, पर फल भाव के अनुसार प्राप्त हुआ। ये जानना चाहिए आप लोगों को। विस्तरेणात्मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्ह शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपने योग को, जनार्दन देवताओं के प्रतिपक्षी असुरों को नरक में भेजने वाले मनुष्यों को जनार्दन कहते। तुम ऐसे नहीं समझना। कोई व्यक्ति नरक जाना चाहता है, जितने बैठे का है। कोई दुख भोगना चाहता है, कोई नहीं चाहता। सब सुख चाहते हैं, सब स्वर्ग में जाने की इच्छा करते हैं। पर स्वर्ग के लिए जो यज्ञ दान तप किया जाता है उसको तो करते नहीं, वो इच्छा करते हैं स्वर्ग की। सुख की इच्छा करते, दुख के काम करते हैं। समस्या और कोई ना आती। इसी को शास्त्र कहता पुण्यम न कुर्वन्ति मानवः और पुण्य से फलम इच्छति। पुण्य करना नहीं चाहता, बिल्कुल भी एक रोटी नहीं देना चाहता किसी को, और उससे पुण्य के फल की इच्छा करता है हर समय जीवात्मा। कि करनो कछु न पर और पुण्य मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो करना ही पड़ेगा आपको। देखिए अब वेदांत की प्रक्रिया ला। जिनको शुभ कर्म समझ करके, शुभ वस्तु समझ करके आप लोग एकत्रित करते हैं, अज्ञान की दृष्टि में सुख देने वाली हैं आपको। लेकिन जब ज्ञान का प्रसार होगा आपकी बुद्धि में, सुख समझ करके जिनको हमने एकत्रित किया, कमाया, धमाया, वह दुख के हेतु तो रहे। क्यों? परमात्मा से अलग कर दिया उन वस्तुओं ने। हमको विचार दृष्टि को हीन बना दिया। इच्छा तो यह थी कि मैं इनसे सुख भोगूंगा, लेकिन दुख ही निकला। क्या करें? और बनते हैं चतुर। समस्या तो बहुत बड़ी है, विचार नहीं आप लोगों को। गृहस्थ कोई बुरा नहीं, बशर्ते कि शास्त्र के अनुसार जीवन जिएंगे तो गृहस्थ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब क्या करें? धर्म का त्याग करके गृहस्थ में जीवन जीते हैं तो दुख तो अवश्य भावी होगा, आप नहीं रोक सकते। अब जितने दिन तक सुख प्रतीत हो रहा है भोगों में, वो उतना ही दुख आपको प्राप्त होगा, आप नहीं रोक सकते। अपने योग को अपनी योगेश्वर रूप विशेष शक्ति और विभूतियों को, यानी चिंतन करने योग्य पदार्थों के विस्तार को विस्तार पूर्वक कहिए। किन किन भावों में चिंतन किया जाता है? गमन जिसका कर्म है, ऐसी अर्ध धातु का रूप जनार्दन है। असुरों को यानी देवों के प्रतिपक्षी मनुष्यों को नरक आदि में भेजने वाले होने से भगवान का नाम जनार्दन है। बताइए। अथवा उन्नति और कल्याण, ये दोनों पुरुषार्थ रूप प्रयोजन सब लोगों के द्वारा भगवान से मांगे जाते हैं। उन्नति देख बाबा, हमारी उन्नति हो गृहस्थ जीवन में तो हमारा कल्याण हुए, ये तो मांगते हैं सब झाड़ के। कौन मांगता है? अविवेकी पुरुष। कल्याण समझते नहीं कि मेरा कल्याण किसमें है। अच्छा, संग्रह करने में कल्याण है कि त्यागने में कल्याण है? तुम बताओ। सुख संग्रह में आता है कि त्यागने में आता है सुख? अच्छी तरह जानते हो तुम किन बात है। अपने काज भोजन न रहे और दूसरे खवाए दो तो सुख होगा कि दुख? विचारमान पुरुष, अनन्य भक्ति युक्त पुरुष तो भारी सुखी होंगे, और अविवेकी पुरुष दुखी होंगे। इतना ज्ञान बस।
इसलिए भगवान का नाम जनार्दन है। यद्यपि आप पहले कह चुके हैं तो भी फिर कहिए, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए वाक्य रूप अमृत को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है, भाई संतोष ऐसी नहीं होता है। कि तुम ने कर अगार मैं तो छकत ना आज चलो पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।